दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जिसका कि अर्थशास्त्र से संबंध हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से बहुत ही गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है ना, क्योंकि राजनीति शास्त्र की एक शाखा के रूप में अर्थशास्त्र को माना गया है। और कौटिल्य की जो प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो भी राजनीति की सर्वोत्तम पुस्तक में से एक है। इसी प्रकार अरस्तु की पॉलिटिक्स, लॉक की नागरिक प्रशासन, ये सभी इसकी व्याख्या करती हैं, जिन्हें वर्तमान समय में अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री माना जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि बिना अर्थ के राजनीति संभव नहीं है, इसलिए अर्थशास्त्र का राजनीति से बहुत ही गहरा संबंध है। श्री गुरु मुख्य निहाल सिंह ने क्या कहा है? प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की शाखा माना जाता था, है ना। राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना इसका प्रमुख काम होता था और इसी कारण से इसे घरेलू अर्थशास्त्र की बजाय राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा गया। मार्क्सवादियों का ये मानना है कि सामाजिक और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसका निर्धारण आर्थिक तत्वों द्वारा होता है ना। अगर अर्थव्यवस्था में कमी आती है तो राजनीतिक संस्थाओं का व्यवस्थित तरीके से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्र जो है आर्थिक लक्ष्य हमारे जीवन को गति प्रदान करता है, चूँकि तो इस कथन में ये महत्वपूर्ण है कि अर्थ यानी धन, इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रेरक शक्तियाँ होती हैं जो कि राजनीति विज्ञान में अपना सहयोग देती हैं। और ये मानने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को कि आर्थिक परिस्थितियाँ जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं ना। अर्थ के अभाव में जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। गैटिल का कहना है कि आर्थिक परिस्थितियां जो हैं वो राज्य के संगठन, राज्य के विकास, उसकी क्रियाकलापों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, है ना। और इसके प्रत्युत्तर में जो राज्य है वो अपने कानूनों द्वारा आर्थिक स्थितियों को बदलने का प्रयास करता है। अब अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अर्थशास्त्र जो है वो स्वतंत्र सामाजिक शास्त्र अवश्य है, परंतु इसका राजनीति शास्त्र से बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण करना, यानी राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही मानव कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है। राज्य का विकास जो है वो आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है ना। और आर्थिक गतिविधियों के कारण ही ये राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना संभव हो पाई है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि किसी भी युग में संपूर्ण सामाजिक जीवन का जो स्वरूप है उसका निर्धारण आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, यानी जो सामाजिक जीवन का स्वरूप है वो परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है और अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। फिर अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर की, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है अध्ययन विषय में अंतर, है ना। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इनके विषय का बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो मनुष्य के आर्थिक जीवन से होता है, आर्थिक परिस्थितियों से होता है, जबकि जो राजनीति विज्ञान है उसका संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से, राजनीतिक क्रियाकलापों से होता है। आइबर ब्राउन ने क्या कहा है इस संबंध में कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य से है और राजनीति विज्ञान में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। फिर अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के अंतर की, तो अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों के उद्देश्यों में बहुत अंतर है। अर्थशास्त्र जो है व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है और उसके लिए वही व्यक्ति उपयोगी है जो आर्थिक दृष्टि से समाज को, देश को लाभ प्रदान करता है, जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो व्यक्ति का आदर मनुष्य होने के कारण करता है, उसकी परिस्थिति के कारण नहीं। फिर जो तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों के बीच वो है प्रकृति में अंतर। तो अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विषय है। राजनीति विज्ञान प्रत्येक समस्या पर नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि जो अर्थशास्त्र होता है वो केवल आर्थिक दृष्टि पर विचार करता है, यानी अर्थशास्त्र को व्यक्ति के किसी भी पहलू से मतलब नहीं है जीवन के, जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो व्यक्ति के हर पहलू से उसका मतलब है, क्योंकि हर पहलू को मजबूत बनाना चाहता है, उस पर विकास करना चाहता है। फिर अगर हम बात करें क्षेत्र की दृष्टि से दोनों में अंतर, तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है वो अर्थशास्त्र की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि वह सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी, जैसे कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, इन सब पर भी संबंध रखता है। फिर अगर हम बात करें पाँचवा, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो साध्य एवं साधन का है। तो जैसे कि आपको पता है राजनीति विज्ञान साध्य और अर्थशास्त्र साधन है,
चूँकि जैसे आप किसी भी साधन के बिना किसी काम को पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सुसंगठित और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, परिस्थितियों को सही करने के लिए अर्थव्यवस्था बहुत आवश्यक होती है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने पर कोई भी व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है, लेकिन वहीं अगर व्यक्ति के पास अर्थ का अभाव है, धन का अभाव है, तो वो अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है ना। क्योंकि उन असमानताओं के पीछे बहुत सारी कमियां होती हैं जिसको वो पूरा नहीं कर पाता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो आर्थिक परिस्थितियां जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद को दृढ़ करती हैं, उसको मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।